2 दिसंबर 1984 की रात ने भोपाल की सांसें छीन ली थी। उस रात का जहर सिर्फ हवा में नहीं था, वो जमीन में दबा रहा, यादों में जिंदा रहा। आज 40 साल बाद उस कहानी का एक बड़ा पड़ाव पूरा हुआ है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर ही पड़ा था वो 337 मैट्रिक टन टॉक्सिक वेस्ट, जो 40 साल तक भोपाल की हवा, मिट्टी और यादों में जहर बनकर बसा रहा। 1 जनवरी 2025 में ये वेस्ट पीतमपुर ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी प्लांट ले जाया गया, जहां इसका सेफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल प्रोसेस शुरू हुआ। ट्रायल फेज में 13 मार्च तक 30 टन वेस्ट इंसिनरेट किया गया, यानी जलाया गया। फिर 5 मई से शुरू हुआ बाकी 360 टन का ट्रीटमेंट, जो 30 जून तक कंप्लीट हुआ। इस प्रोसेस से निकली 850 टन ऐश, जो अब पीतमपुर TSDF के लीक प्रूफ स्टोरेज में रखा गया है। फाइनल डिस्पोजल के लिए MP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अप्रूवल का इंतज़ार है। उसके बाद ये ऐश स्पेशली डिज़ाइन लैंडफिल्स में दफनाई जाएंगी, जहां लीकेज या कंटामिनेशन का रिस्क ना हो। कार्बाइड फैक्ट्री से आया लगभग 19 मेट्रिक टन वेस्ट, जो मिट्टी और प्लास्टिक बैग्स जैसे सन्ड्री मटेरियल के रूप में बचा है, उसका भी इंसिनरेशन 3 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इंसिनरेशन के दौरान एमिशन का रेगुलर टेस्टिंग हुआ, जो सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर था, लेकिन उसके बावजूद लोकल्स ने आंखों में जलन, नाक में सूखापन और खांसी जैसे हेल्थ इश्यूज रिपोर्ट किए। हाई कोर्ट बेंच ने इन कंप्लेंट्स के बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाने का ऑर्डर दिया और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट से एनवायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। NEERI, CPCB और NPPCB के रिपोर्ट्स के बेसिस पर हाई कोर्ट 31 जुलाई को फैसला करेगा कि 850 टन जहरीली राख को पीतमपुर के लैंडफिल्स में दफनाया जाए या नहीं। जस्टिस अतुल श्रीधरन के नेतृत्व में यह एक संवेदनशील और जिम्मेदार कदम है, जहां लैंडफिल से पहले साइंटिफिक रिपोर्ट मंगाकर लोगों की सेहत को प्रायोरिटाइज किया गया है। यह सिर्फ एक केमिकल ट्यूनअप नहीं था, ये 40 साल से पेंडिंग एक इमोशनल क्लोजर था। इस बार सिर्फ जहर नहीं, एक बोझ भी उतर गया था, यादों का, इंतज़ार का। पर अब भी एक कसक बचती है। अगर ये सिर्फ ऊपर की सफाई थी, तो मिट्टी के अंदर छुपे जहर का क्लीन अप कैसे होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।